हेलो एवरीवन। आज हमारी जो वीडियो का विषय है वह अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जिन्हें हम अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी या फिर अनेकार्थक, ये शब्द। ठीक है, ये कौन से शब्द हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। अनेकार्थक, उससे पहले देखिए, एक शब्द मैंने बोर्ड में लिखा है अरुण, जो हमने इस गोले के अंदर लिखा है, और उसके बाद उस शब्द के 4 अलग अलग अर्थ मैंने लिखे हैं। एक लाल, एक सूर्य, एक सूर्य का सारथी। सूर्य मानते हैं ना कि 7 रथों में बैठ के आते हैं, तो उनका जो सारथी है उसे भी अरुण कहा जाता है। सूर्य का एक पर्यायवाची अरुण है। लाल रंग जो होता है उसे अरुण कहा जाता है, और सिंदूर कहीं ना कहीं लाल रंग का होने के कारण इसे भी अरुण के नाम से जाना जाता है। यानी शब्द एक है, लेकिन हम इसे अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो चारों इसके अर्थ हैं ये पर्यायवाची नहीं होते हैं। अनेकार्थक का मतलब पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये पर्यायवाची से बिल्कुल हटके है। पर्यायवाची क्या होते हैं? वो एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। लेकिन अनेकार्थक की जब हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रयोग में हम उसे करते हैं। अलग अलग चीजों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको शुरू करते हैं। देखिए, शब्दों की जब हम बात करते हैं तो शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। शब्द 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, सार्थक और दूसरा निरर्थक। ठीक है, सार्थक यानी अर्थ सहित, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तो कुछ शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द फिर से 2 भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैसे तो इसके रूप हैं, पर्यायवाची, विलोम, वो सब हम अलग चीजों के अंतर्गत आता है। मेनली इसमें जो हमारा आज का विषय है उससे संबंधित ये है एकार्थक और अनेकार्थक। एकार्थक जिसका केवल एक अर्थ होता है, पेड़। पेड़ शब्द को आप सिर्फ पेड़ के लिए प्रयोग करते हैं, पेड़ का कभी कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। घर, घर मतलब वो जगह जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आरंभ से ही अपना एक अर्थ लेके चलते हैं। यानी हम उन्हें किसी एक ही चीज के लिए प्रयोग करते हैं, वह किसी दूसरे अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दूसरे हमारे जो शब्द आते हैं, जो हमारी आज की वीडियो का भी विषय है, वह है अनेक अर्थक शब्द। देखिए, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये बनता है अनेक अर्थक, यानी ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। एकार्थक जो शब्द हैं ये हमारे रूढ़ शब्द भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका केवल एक ही अर्थ होता है, ये उसी के लिए रूढ़ होते हैं। अनेकार्थक जो शब्द हैं वह कभी हम उन्हें किसी चीज के लिए प्रयोग करते हैं, कभी हम उन्हें किसी और चीज के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका अर्थ सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण से इसको देखिए, मैंने पत्र लिखा। यह
पत्र पेड़ से गिर गया है। ठीक है, यहां पर जो पत्र शब्द हमने लिखा है, ये जो पत्र है ये लेटर, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना लेटर, चिट्ठी, खत, ये उसके लिए है। और यहाँ पर यह मत लिखिए, यह से कंफ्यूजन होगा। पत्र पेड़ से गिर गया है, पत्र पेड़ से गिर गए हैं लिखो इसको। पत्र पेड़ से गिर गए हैं से समझिए। पत्र मतलब होता है पत्ते, ठीक है ना। पत्र संस्कृत का शब्द है पत्र, लेकिन हम इसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। काफी जगह बुक में आपने लिखा हुआ देखा होगा, इसे पत्र लिखा रहता है पत्ते के लिए, पत्र लिखा रहता है चिट्ठी के लिए, खत के लिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम अनेकार्थक शब्दों की भांति प्रयोग करते हैं, जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। और एक बार में उसका हम एक ही अर्थ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह कहीं हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम कुछ उसका और अर्थ ले सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थक या फिर अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरणों से इसको हम समझेंगे और इसी विषय पर आधारित एक वीडियो, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक लैपटॉप से बनाई गई वीडियो है, वो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। तो आज की जो ये वीडियो आपके पास आएगी, इसी में उस जो दूसरी वाली अनेकार्थक की वीडियो है उसका भी लिंक दिया हुआ रहेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए बोर्ड में बहुत सारे शब्दों को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वो एक लैपटॉप में टाइप करके पूरा एक बहुत सारे शब्द उसमें हैं, काफ़ी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मोर देन 40 वर्ड्स आपको उसमें मिल सकते हैं। तो वो सारे शब्द उसमें लिए गए हैं, उसमें लिखे गए हैं, जिसमें आपको वो शब्द दिया है और दूसरी ओर उस शब्द को किन किन वस्तुओं के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, वो आपको दोनों चीजें उसमें बताई गई हैं। कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर भी दूंगी ताकि आप इजीली उसे समझ पाएं। एक तो पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था, उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमने जो शब्द इस पे लिखा था, अरुण। अरुण, ठीक है। अरुण का जो अर्थ है वो लाल रंग की जो चीजें होती हैं मोस्टली उनके लिए उसे प्रयोग में हम लाते हैं। तो अरुण के जो अर्थ हमें मिलते हैं, जिन शब्दों के लिए हम अरुण का प्रयोग करते हैं, वह है एक तो सूर्य, दूसरा है सूर्य का सारथी, तीसरा हमारा क्या आएगा, सिंदूर। ठीक है, ये क्या है, ऐसे शब्द हैं जो अरुण के अर्थ को बताते हैं। चौथा इसमें आता है लाल। ठीक है, ये अरुण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा एक और शब्द देखिए, आम। आम, आम शब्द सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आम मतलब एक फल होता है, ठीक है, फल है, ठीक है। दूसरा आम हम किसको बोलते हैं, जो सामान्य है, जैसे आम आदमी, आपने सुना होगा आम आदमी, ये तो आम बात है, ठीक है, जो बहुत जनरल जो होता है, सामान्य, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। अब इसी में एक शब्द आपका आया है फल, ठीक है। फल मीन्स क्या होता है? फल, एक तो फल जो हम खाते हैं, ठीक है, खाने वाले हुए फल, पदार्थ। और फल किसे कहा जाता है? फल मतलब
परिमाण के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना, कि देखो बोलते हैं ना कि मेहनत कर लो इसका फल अच्छा होगा, या इंतजार का फल मीठा होता है। तो फल मतलब परिमाण, परिणाम, सॉरी। ठीक है। और एक जो हमारा हल होता है उसमें भी एक हिस्सा होता है, उसे भी फल के नाम से हम जानते हैं। यानी अब देखो, फल हर जगह हम खाने वाले पदार्थों को फल नहीं कहते, कहीं पर हम परिणाम की बात भी करते हैं। जैसे क्या है, यह उसकी मेहनत का फल है, तो मेहनत का फल है तो मतलब यहाँ पर हम खाने वाले फलों की बात नहीं करेंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो हम फल बोलेंगे वहां हम परिणाम शब्द के लिए प्रयोग में उसे लाएंगे। एक और शब्द है, ये हमने पहले भी पढ़ा है इसे, अंबर। अंबर किसे बोलते हैं? अंबर, एक तो हम आकाश का पर्यायवाची पढ़ते हैं, आकाश, ठीक है, नीलांबर बोलते हैं ना, नीला अंबर, ठीक है। दूसरा जो अंबर शब्द है वह कपड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, कपड़ा। पीतांबर शब्द सुना है ना, पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनने वाले। कौन? कृष्ण का एक पर्यायवाची है पीतांबर। क्यों है? क्योंकि वे हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था, तो उन्हें पीतांबर नाम से भी हम जानते थे। तो वहां पर पीतांबर, पीत अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश नहीं है, अंबर मतलब क्या है? कपड़ा है। ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं जो एक ही शब्द है लेकिन हम उसका जो प्रयोग करते हैं वह अलग अलग अर्थों में करते हैं। एक और शब्द इसमें लिख के बताती हूँ आपको, अज। अज कौन थे? अज माने होता है बकरे को हम अज बोलते हैं। अज राम के पूर्वज भी थे, ठीक है। जैसे राम के पिताजी दशरथ थे तो उनके कोई फोरफादर, उनके पूर्वज में से भी एक का नाम अज था, ठीक है। एक और शब्द हम लेते हैं, घन। घन क्या होता है? घन एक औजार होता है, एक हथियार होता है। किसके काम में आता है? भारी वस्तुओं को तोड़ने के काम में। एक तो हथौड़ा होता है, हथौड़े से बड़ा, लगभग वैसा ही एक अस्त्र हम उसको बोल सकते हैं, एक हथियार जो भारी चीजों को तोड़ने के काम आता है। घन बादल को बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए बोला जाता है? बादल के लिए भी घन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और शब्द इसमें, अंतिम शब्द मैं आपको बताऊंगी, श्री। श्री आपने बहुत ज्यादा हम इसका प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा जो ये शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक शब्द। कोई भी मेल होता है, कोई भी जेंट्स है, कोई भी पुरुष है, उसके लिए हम सम्मानवाचक शब्द के रूप में श्री का प्रयोग करते हैं। किसी के भी नाम जो हमसे बड़े हैं उनका अगर हमें नाम लेना होता है, हम बोलते हैं ना कि श्री, जो भी उनका नाम है, श्री, मिस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम उसे श्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, श्री किसका प्रतीक होता है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी जो विष्णु की पत्नी है उन्हें भी श्री के नाम से जाना जाता है। श्री मतलब होता है शोभा, सुंदरता, शोभा के लिए श्री का प्रयोग किया जाता है। श्री का एक और अर्थ है, वो होता है धन, वेल्थ, ठीक है, संपत्ति। इन सब के लिए हम श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार, ये तो बस कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही थी कि हम किस प्रकार से अनेकार्थी शब्दों को लेते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है हिंदी में। बाकी इसके विषय में जो और ज़्यादा जानकारी है या इसके जो और ज़्यादा उदाहरण हैं वो आपको एक और वीडियो में मिलेंगे। उसके लिंक को आप देखिएगा, उसका लिंक आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें देखिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे शब्द
यहाँ पे तो देखिए इतने सारे शब्दों को लिखना संभव नहीं है, ना ही उनके बहुत ज़्यादा अर्थ लिखे जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे सारे चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे शब्द वहाँ पे आपको मिलेंगे। दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अनेकार्थी या फिर अनेकार्थक वाला जो एक कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा।